बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज की इस वीडियो में हम अहादीस की रोशनी में क़यामत के कुछ अहवाल का जिक्र करेंगे। जैसा कि एक हदीस मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को 3 जमातों की सूरत में इकट्ठा किया जाएगा। कुछ लोग खामोश होंगे और कुछ लोग डरे हुए होंगे, और 2 आदमी एक ऊँट पर होंगे, और 3 आदमी एक ऊँट पर, और 4 एक ऊँट पर, और 10 एक ऊँट पर, और उनमें से बाकी लोगों को आग इकट्ठा करेगी। जब वो रात गुजारने के लिए ठहरेंगे तो वो आग उनके साथ रहेगी। जहाँ वो दोपहर करेंगे वही आग भी उनके साथ रहेगी, और जहाँ वो सुबह के वक्त होंगे फिर वही आग उनके साथ होगी, और जहाँ वो शाम के वक्त रहेंगे तो आग भी शाम के वक्त उनके साथ रहेगी। एक हदीस हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन सूरज मखलूक से इस कदर करीब हो जाएगा, यहाँ तक कि उनसे 1 मील के फासले पर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। उनमें से कुछ लोगों के टखनों तक पसीना होगा, और उनमें से कुछ लोगों के घुटनों तक पसीना होगा, और उनमें से किसी की कमर तक पसीना होगा, और उनमें से किसी के मुंह में पसीना की लगाम होगी। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने मुंह मुबारक की तरफ इशारा करके हदीस जो कि हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो कि क़यामत के करीब होने पर दलालत करती है। जैसा कि वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे के करीब वाली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है। एक हदीस जो कि इस बात पर दलालत करती है कि जिस आदमी की मौत वाक़ हो जाए तो उसकी क़यामत वाक़ हो जाएगी। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि देहाती लोग जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछते कि वो कब कायम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कम उम्र वाले आदमी की तरफ देख कर फरमाया कि अगर ये ज़िंदा रहा तो उसके बूढ़े होने से पहले तुम पर तुम्हारी क़यामत यानी मौत कायम हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान में एक ऐसी हड्डी है जिसे ज़मीन कभी खा नहीं सकेगी। इसी हड्डी पर क़यामत के दिन जमा किया जाएगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, वो हड्डी कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दुम की हड्डी का सिरा यानी रीढ़ की हड्डी। एक हदीस जो कि इस बात पर दलालत करती है कि जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे, उन्हें मौत नहीं आएगी, और दोज़खी दोज़ख में हमेशा रहेंगे, उन्हें मौत नहीं आएगी। जैसा कि हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मौत को चितकबरे रंग के एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जन्नत वालों, क्या तुम इसे पहचानते हो? जन्नती अपनी गर्दनें उठाकर देखेंगे और कहेंगे, जी हाँ, ये मौत है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए दोज़ख वालों, क्या तुम इसे पहचानते हो? दोज़खी अपनी गर्दनें उठाकर देखेंगे और कहेंगे, जी हाँ, ये मौत है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि इसे ज़बह कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जन्नत वालों, अब जन्नत में हमेशा रहना है, मौत नहीं है, और ए दोज़ख वालों, अब तुम्हें हमेशा रहना है, मौत नहीं है। रावी कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, यानी और उन लोगों को हसरत के दिन से डराइए जब हर बात का फैसला हो जाएगा और वो गफलत में पड़े हुए हैं, ईमान नहीं लाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से दुनिया की तरफ इशारा फरमाया।